गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए का वाचन करेंगे और उसके संक्षिप्त सार पर एक नज़र डालेंगे। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इस पाठ में बताया गया है कि आजकल हमारे देश में ईमानदार व्यक्ति बहुत कष्ट उठा रहे हैं, परंतु बेईमान एवं धोखेबाज खूब फल फूल रहे हैं। इसमें यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सच्चाई एवं ईमानदारी जैसे सद्गुण समाज से अभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुए हैं। अतः हमें निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। समाचार पत्रों में ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी तथा भ्रष्टाचार के समाचार ही दिखाई देते हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मन में उदासी पैदा होती है। लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति शेष नहीं रह गया है। एक बार एक बड़े व्यक्ति ने लेखक से कहा था कि जब आदमी काम करेगा तो लोग उसमें दोष भी निकालेंगे। अतः आज वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है। लेखक का सोचना है कि अगर यह बात सत्य है तो स्थिति चिंतापूर्ण है। लेखक इसे मन से नहीं मानता और सोचता है कि महापुरुषों ने ऐसे भारतवर्ष का स्वप्न नहीं देखा था। इन दिनों देश में ऐसा वातावरण बना हुआ है कि मेहनत करने वाले और ईमानदार व्यक्ति कष्ट में हैं और बेईमान, झूठे और धोखेबाज उन्नति करते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक नियम जीवन मूल्यों से टकरा रहे हैं। अतः समाज में उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में सामाजिक जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था एवं विश्वास हिलने लगा है। लेखक का कहना है कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। अर्थात भारतीय परंपरा में हमेशा से विकारों को उचित नहीं माना गया है। लोभ, मोह और काम, क्रोध आदि विकारों को कभी भी उचित नहीं ठहराया गया है। भारतवर्ष ने सदा उन्हें संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। आजकल हमारे देश में कानून को धर्म का रूप देकर स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा की बहुत अधिक आवश्यकता है। देश में हर प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध किया जाता है, जो यह सिद्ध करता है कि लोगों की बुराइयां अच्छी नहीं लगती। इनसे सामाजिक वातावरण खराब होता है। बुराइयों का रहस्योद्घाटन करना बुरी बात नहीं है, उनमें रस लेना बुरी बात है। एक बार लेखक ने रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से 10 रुपये के स्थान पर 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू डिब्बे में हर व्यक्ति को पहचानता हुआ आया और लेखक को देखकर उसने बाकी 90 रुपये लौटा दिए। इसी प्रकार एक अन्य घटना में लेखक परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहा था। बस मंजिल से 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन स्थान पर खराब हो गई थी। रात का समय था। कंडक्टर साइकिल से कहीं चला गया। लोग घबरा गए। उन्होंने ड्राइवर को घेर लिया। सभी को भय था कि यहाँ लूटपाट न हो जाए। लेखक ने ड्राइवर को बचाने का प्रयास किया। लोगों ने उसे पीटा नहीं, परंतु उससे झगड़ रहे थे। तभी वह कंडक्टर यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरी खाली बस लेकर आया। साथ में लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया।
यहाँ लेखक कहना चाहता है कि सच्चाई एवं ईमानदारी अभी दुनिया से पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। इस प्रकार की घटनाएं बुरी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली हैं। लेखक ने बताया कि उसके साथ धोखे और ठगी की घटनाएं हुई हैं, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात जैसी चीज़ें मिलती हैं। यदि धोखा खाने की बातों को ही ध्यान में रखेंगे तो जीवन कष्टपूर्ण हो जाएगा। ऐसी बातें भी बहुत हैं जब लोगों ने दूसरों की अकारण सहायता की है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में लिखा है कि यदि संसार में धोखा या नुकसान भी उठाना पड़े तो हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर कोई संदेह न करूं।